पल में आपका बेस्ट करना अगले पल में आपको बेस्ट जगह पहुंचा देगा। इस पल में आपका बेस्ट करना अगले पल में आपको बेस्ट जगह पहुंचा देगा। तो हेलो दोस्तों, तो ये लाइन थी कि अगर आप, इसका निष्कर्ष यही था कि इस पल मेहनत कर लेंगे तो आगे आपकी जो सोच है, जो सपने हैं, वो बेस्ट जगह आपको मतलब वो मिल ही जाएंगे, वो बेस्ट होंगे ही। तो बस इस समय आप बेस्ट तरीके से मेहनत कीजिए, फिर आप बेस्ट जगह तो खुद ब खुद पहुंच ही जाएंगे। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। अपना बेस्ट दे दीजिए, अपना 100% दे दीजिए। रिजल्ट आएगा वो बेस्ट ही आएगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। तो आज हम एक नेक्स्ट लेटर के देखेंगे कि कैसे लिखना है, जो कि है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये VVI ही है, क्योंकि आपको ये 6 मार्क्स मतलब दे के ही जाएगा यहाँ से। तो आपको मतलब 2 हमने बताया, 2 भी तैयार कर लेते हैं, तब भी आपको इसी में से कोई आ जाएगा। और भी 1-2 हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम देख लेंगे। तो प्लीज आज की जो क्लास है उसे एंड तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको यहाँ से 6 नंबर आप लेके जा सके। क्योंकि देखिए इसी के रिलेटेड आप पे आ सकता है, तो बस आपको लिखने का तरीका अगर पता रहेगा तो आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं। अब ये लेटर किसके बारे में है, सोचिए। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ 1 दिन 24 घंटे या 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, तो आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होने वाली है। बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी, रोड पे सिग्नल्स नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, आपकी स्टडी में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि मतलब मान लीजिए लाइट्स की तो है बात, मतलब लाइट्स भी नहीं रहेगी, और ऊपर से अगर आपका फोन चार्ज नहीं रहा तो आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाएंगे। क्योंकि यही यूट्यूब आपको जो भी क्लासेस होती है, बहुत सारे टीचर्स है, फ्री में आपको बेस्ट एजुकेशन देते हैं। और आप जो लोग कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं वो यहाँ से पढ़ते हैं, तो इस जो स्टूडेंट की स्टडी है वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो अगर आप शिक्षित हैं तो आप इस समाधान का मतलब इस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे और आप लिखेंगे एक लेटर। तो आइए, सबसे पहले आपको लेटर लिखना यही 12th में सीखे रहेंगे, तभी तो आप अपने मतलब जीवन में इसका यूज कर सकते हैं और लोगों की प्रॉब्लम का और अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। तो ये जो लेटर है वो है, राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेन अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। वही है कि आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ब्रेकडाउन हो गई है, नहीं आ रही है, तो उसके बारे में ही आपको लिखना है लेटर्स। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप जो भी प्लेस का स्थान डालना चाहते हैं डाल देते हैं, हमने गोरखपुर डाला है, हमारे एरिया में है तो ये हो गया गोरखपुर। फिर आपको डालनी होगी डेट, तो आप जो भी डेट डालना चाहें वो डेट डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी है एक्स का मतलब कुछ भी 24, 25 आप जब भी पढ़े हो तब आपने वहां से डेट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मेन प्लेस कहाँ है, तो आप मतलब जैसे गोरखपुर बोला जाए तो बहुत सारा एरिया आ जाएगा, तो वहां पे आप लिख सकते हैं गोला बाजार गोरखपुर। बहुत सारे फेमस मतलब सिटीज है, आप कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं अपने अनुसार। जरूरी नहीं है कि आप यही रट के जाए और यही डालें, आपको अपना मतलब एग्जैक्ट नहीं, मतलब कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं अपने एरिया से रिलेटेड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स यानी विषय में, क्योंकि ये तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो छापेंगे नहीं वहां आप तो वहां तो क्वेश्चन के नंबर डालेंगे, लेटर लिखना शुरू करेंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे विषय लिखना जरूरी होता है। तो विषय आप रिगार्डिंग ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के ना आने से उसी के संबंध में ये जो पत्र है लिखा जा रहा है। अब आप लिखेंगे पहले की तरह हमने देखा था, सर लिखेंगे, डियर सर, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, सर लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे रखेंगे कि आई एम ए रेजिडेंस ऑफ गोला बाजार गोरखपुर, मतलब मैं इसी शहर गोरखपुर के रहने वाला निवासी हूँ, इतना आप लिख लेंगे। फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू इन्फॉर्म द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, मतलब मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी को हम कहेंगे कि हमारे जो एरिया में है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई का मतलब ब्रेकडाउन हो गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ रही है। फिर उसके बाद
वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब हम एक बहुत ही बड़ी समस्या में पड़ गए हैं। चांस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेज, मतलब रोड पे जो सिग्नल्स नहीं चलेंगे, फिर अंधकार रहेगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मतलब एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ जाएंगी। फिर स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली। अब मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर रहा है। जैसे आपके जैसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लास लेते हो, अपने फोन, उनका फोन ही उनका मतलब स्कूल, ट्यूशंस, मतलब सब कुछ हो, तो वो कैसे स्टडी कर पाएंगे अगर लाइट ना आए तो ये प्रॉब्लम तो होगी ही। फिर उसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आई वांट टू टेक इम्पोर्टेंट एक्शन, मैं चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण एक्शन ले शो, मतलब इसलिए कि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट को टेक एनी एक्शन, कि पावर सप्लायर जो है वो कोई महत्वपूर्ण एक्शन ले और मतलब यहाँ से हमारी ठीक करें लाइटों को। फिर आई शैल बी अर्लियर वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मैं बेसब्री से आपके किसी भी एक्शन का क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लिखेंगे योर फैथफुली, और यहाँ पे आप जैसे कि XYZ ही लिख सकते हैं। यहाँ पे नाम नहीं लिखना होता है आपको, XYZ कुछ भी यहाँ पे डाल देना होता है। तो ये था आपके निबंध लिखने, अरे सॉरी, लेटर लिखने का तरीका। तो ऐसे ही हर एक लेटर्स को थोड़ी आपके पास वर्ड पावर्स होंगे, तो आप वर्ड पावर्स को इसमें यूज करेंगे, क्योंकि हिंदी में तो आप लिख ही लेंगे, तो हिंदी को थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और ये लिखने का तरीका होना चाहिए, पत्र में लिखने का तरीका ही देखा जाता है। इधर मान लीजिए सही कि छोटा है वो पढ़ भी सकता है, तो आपको स्पेलिंग्स भी ध्यान रखना है, मीनिंग्स भी ध्यान रखना है, लेकिन सबसे जो पहला आपका मतलब स्टेप रहेगा कि ये कैसे लिखा जाता है, उसका तरीका होना चाहिए। क्योंकि आप अगर बेस्ट तरीके से वर्ड स्पेलिंग सब लिख के चले आए और आपके लिखने का तरीका ना हो, कहीं भी आप सर लिख दिए, कहीं भी सब्जेक्ट, कहीं भी योर फैथफुली, तब आपको उस पर नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इसके तरीके को एक बार समझ लें कि हाँ लेटर कैसे लिखा जाता है। आप इसके बाद इंटरमीडिएट होने वाले हैं, तो आप एक मतलब जिम्मेदार नागरिक बनते हैं कि आप मतलब हमें आपको हर एक चीज आनी चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम का समाधान निकाल सके। तो आई होप आप लोगों को मतलब ये सेशन अच्छा लगा हो, और ये लेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको ये मतलब पढ़ के आपको ये खुशी हो कि मतलब जो बिल्कुल भी नहीं इंग्लिश में कमजोर है कि हाँ मैं 4 नंबर उधर से 6 नंबर मतलब 10 नंबर का तो काम हो गया। और धीरे धीरे ऐसे ही हम इंग्लिश में भी आपको अगर 0 है तब भी आप वहां से आराम से 60, 70, 80 नंबर ला सकते हैं। थोड़े पैसेज है उनको देख लेंगे कहाँ से कैसे आते हैं, फिर आपके पैसेज क्लियर कर लिया तो फिर बहुत ज्यादा नंबर तो मिले जाएंगे। थोड़े से यहाँ से वो देख लेंगे आर्टिकल्स कैसे लिखा जाता है, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर आपकी इंग्लिश का भी तैयारी हो जाएगी एग्जाम से पहले। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो बस एक कमेंट्स करिएगा, आपकी प्रॉब्लम का समाधान जरूर मिलेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और थोड़ा सा इस सब फैमिली को अपना प्यार और सपोर्ट बढ़ाते रहिए, फैलाते रहिए इस फैमिली को, और जिससे हम और भी मेहनत कर सके और आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस बना सके। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव पावर है, तो आप कोई भी मुश्किल को मतलब लड़के पार जा सकते हैं।